हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। तो अभी तक हम लोगों ने अम्ल के बारे में जान लिया है, क्षारक के बारे में जान लिया है, सूचक क्या होता है ये भी जान लिया है, और साथ ही साथ अम्ल का धातु और धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड इन सब के साथ रिएक्शन पढ़ लिया है, इन सब के साथ का अभिक्रिया पढ़ लिया है, समझ लिया है कि ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और हमें अम्ल और क्षारक क्या है ये भी पता है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। अम्ल जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक जो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। मालूम है ना कि अगर हम जब अम्ल को अम्ल हमारा जब जलीय विलयन में जाता है तो H+ उत्पन्न करता है और क्षारक हमारा जलीय विलयन में जाता है तो OH उत्पन्न करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षारक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है कि अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो हमें यही जानना है कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि अम्ल और क्षारक क्या होता है। तो अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका स्वाद कड़वा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है, ये सब हमें पता है, मैंने पहले ये सब पढ़ा चुका है। ठीक है, सब मैंने पढ़ा है पहले के वीडियो में, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षारक एक दोनों दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं। ठीक है, तो जब सुन लीजिए, जब अम्ल और क्षारक, ठीक है, जब अम्ल और क्षारक को दोनों एक दूसरे के साथ हम जब मिलाते हैं ना, जब अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के साथ मिलाते हैं हम लोग, तो जो क्षारक है ये अम्ल का प्रभाव खत्म कर देता है। ठीक, और जो अम्ल है ये क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है। ठीक है, मतलब कि जो कड़वा स्वाद था वो खट्टा को खत्म कर देता है और जो कड़वा खट्टा था वो कड़वा को खत्म कर देता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड को खत्म करता है और ये इसको खत्म करता है। मतलब कि अम्ल और क्षारक जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है तो जो क्षारक है वो अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है और जो अम्ल है वो क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है। मतलब कि इस अभिक्रिया के होने के बाद जो हमारे पास उत्पाद बचता है, ठीक है, जो हमारे पास उत्पाद बचता है वो ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है। ठीक है, और वो उत्पाद अम्ल भी नहीं होता है, क्षारक भी नहीं होता है, लेकिन हमारा उत्पाद जो होता है वो होता है लवण और जल। ठीक है, लवण और जल, मतलब कि जब हमारा अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, दोनों अम्ल और क्षारक परस्पर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये मालूम रखना हो गया कि जब अम्ल और क्षारक, सॉरी एक मिनट इसे फाड़ लेता हूं। स्वाद बहुत अजीब है। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ना ही वहां पे अम्ल की का प्रभाव रह जाता है ना क्षारक का, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा उत्पाद मिलेगा, ठीक है, जो हमारा उत्पाद मिलेगा वो ना ही अम्लीय होगा ना क्षारकीय। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो खत्म कर देते हैं, उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देते हैं और इन दोनों के बीच अभिक्रिया होने से हमारा लवण और जल उत्पन्न होता है। ठीक है, लवण मतलब कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब हमारा एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है, मतलब कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है, तो हमारा लवण और जल उत्पन्न होता है, यानी कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारा उत्पाद मिलता है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि एक दूसरे को प्रभाव को खत्म करता है। जो क्षारक है वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, जो अम्ल है वो क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है। मतलब कि यहाँ पे ना ही अम्ल का प्रभाव बचता है ना ही क्षारक का, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और तब इस अभिक्रिया को, मतलब इस रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है तो अम्ल और क्षारक का प्रभाव खत्म हो जाता है और यहाँ पे उदासीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ना अम्ल का प्रभाव होता है ना क्षारक का, और इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और हमारा यहाँ पे लवण और जल उत्पन्न होता है
हमारा उत्पाद जो उत्पन्न होता है उसमें ना अम्ल का प्रभाव होता है ना क्षारक का, ना ये अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, ये हमारा उदासीन होता है। इसी कारण इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद मैं उसको फ्रेश लिख देता हूं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं, हम लोग अच्छे से इसका फ्रेश रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि हमारा अम्ल जो है ये क्षारक के साथ मिलता है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है, तो हमारा लवण और जल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत जगह क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या हमारा बोर्ड का हो। ठीक है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं। ठीक है, अब उदासीनीकरण इसे क्यों कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये अम्ल और क्षारक जो एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर रहे हैं और ये उदासीन हो जा रहे हैं, इसी कारण इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझा चुका हूं मैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमें HCl जो हाइड्रोक्लोरिक ये है एसिड होता है। ठीक है, ये हमारा HCl एक एसिड होता है। ठीक, अम्ल पता है, हाँ, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्षारक होता है। पता है कि नहीं? जरूर पता होगा। ठीक है, HCl हमारा अम्ल होता है, NaOH हमारा क्षारक होता है। अब ये अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया हो रहा है, तो हमारा जल उत्पन्न हुआ, तो पहले लिख लेते हैं H2O। ठीक है, सॉल्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे का एक H यहाँ का O, HO। ठीक है, और यहाँ पे हमारा H2O हो जा रहा है, तो एक H यहाँ का। ठीक है, तो H2O, तो क्या बचता है हमारा सोडियम और क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जान गए अभी तक कि अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या उत्पन्न होता है, अम्ल और क्षारक के बीच का एक उदाहरण। ठीक है, तो चलिए फिर से बता देता हूँ एक बार। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और ये उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण से उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया। फिर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप लोग को लिख के आना है कि जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है और अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग को डेफिनेशन हर एक जगह मिल जाएगा, गूगल पे कहीं भी। ठीक है, मैं हो सके तो नोट्स के डिस्क्रिप्शन में भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है, अम्ल और क्षारक के बीच का जो अभिक्रिया है, इससे सारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसी में से क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट के साथ समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के बीच का अभिक्रिया हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ अपने इस प्यारे से चैनल P2 एडुकेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। क्यों? ताकि मैं अगला वीडियो ना दूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।